हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए बच्चों बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, RUHS का फॉर्म अब लाइव है और काफी बच्चों की क्वेरी आई है कि सर RUHS का जो फॉर्म है उसको भरने में कई कई जगह पर थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। तो उन सभी बच्चों के लिए बच्चों कंप्लीट फॉर्म भरने की डिटेल्स मैं आज सभी के लिए लेकर आया हूं। बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही डिटेल वीडियो रहने वाला है, जिसके अंदर यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा कि आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है। और काफी सारी जगहों पर जहां पर आपको फॉर्म के अंदर डिटेल्स फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी मैं आज कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम आपके डाउट्स जो है आज यहीं पर इसी वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। तो जैसा कि बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले RUHS की जो हमारी मेन वेबसाइट है उस पर हम आ जाते हैं और उसके अंदर जैसा आप सभी को पता है बच्चों, ये आपकी मेन वेबसाइट रहने वाली है ना। RUHS की जो मेन वेबसाइट है बच्चों, RUHS raj.org करके जो बच्चों आपकी वेबसाइट है, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बता रखा है कि आप इस वेबसाइट का एक्सेस किस तरीके से ले सकते हैं। उसके बाद बच्चों जैसे ही आप नीचे आते हैं, है ना, जैसे ही आप नीचे आते हैं यहां पर आपका एडमिशन 2024-25 वाला जो टॉगल है यहां पर आपको जाना है। और यहां पर आ जाने के बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करते ही बच्चों एक नया टैब आपके पास ओपन होगा कुछ इस तरीके से। यहां पर आपको जाना है अब BSc नर्सिंग वाले टॉगल पर। BSc नर्सिंग वाले टॉगल पर जाते ही बच्चों इस प्रकार से एक नई टैब ओपन हो जाएगी। इसके अंदर यदि आपको नोटिफिकेशन देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन बुकलेट भी आपको दिखा रखी है, जिसके अंदर आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन फॉर्म भरने से पहले वेबसाइट पर भी लिखा गया है कि फॉर्म भरने से पहले कंप्लीट एक बार इंफॉर्मेशन बुकलेट आपको भी पढ़ लेनी चाहिए। और उसके बाद में बच्चों अपडेटेड सिलेबस जो है, फिर से मैंने आपको बता रहा हूं कि अपडेटेड सिलेबस बच्चों आपके सामने यहां पर अवेलेबल है। उसके बाद बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी इस वेबसाइट के अंदर दे रखी है, जैसे कि फॉर्म्स की अवेलेबिलिटी की जो डेट है वो 25 तारीख है, जैसा कि हम सभी को पता है बच्चों, है ना। 28-29 तारीख तक तो फॉर्म्स ही नहीं आए थे, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं, मान लो इनकी बात। लास्ट डेट जो है फॉर्म्स की वो है 16 तारीख, है ना। अभी तक इसमें कोई चेंजेस नहीं आए। हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि क्योंकि अब फॉर्म्स जो इन्होंने लेट अवेलेबल किए ना, तो ऐसा माना जा रहा था कि आगे जाकर जो फॉर्म्स की जो डेट है वो एक्सटेंड हो सकती है। बट हमें अभी तक यही मानना है कि हमारी फॉर्म्स की लास्ट डेट 16 तारीख ही रहने वाली है। यदि फॉर्म्स भरने में कोई त्रुटि हो जाती है या फिर कोई भी तरीके की मिस्टेक आपसे हो जाती है तो उसके लिए बच्चों एडिट विंडो भी दे रखी है आपको। 19 तारीख से आपकी एडिट विंडो भी अवेलेबल हो जाएगी, जिसके अंदर बच्चों यदि आपकी कोई गलती हो जाती है फॉर्म फिल करने में तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं या फिर उसको ठीक कर सकते हैं। और बच्चों लास्ट जो है एडिट विंडो की डेट है 20 तारीख है। उसके बाद बच्चों आप कोई भी अपनी डिटेल्स को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही आप इस पेज पर आते हैं, इस पेज पर आ जाने के बाद बच्चों ये फॉर्म फिल वाला ऑप्शन यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो फॉर्म फिल वाले ऑप्शन पर यदि आप क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करने के बाद बच्चों कुछ इस तरीके से आपके पास ये पूरा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन या निर्देश आपको दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत आपको एक चीज का ध्यान रखना है। वो ये है कि सबसे पहले इसमें बोला गया है, पहला पॉइंट कि इंफॉर्मेशन बुकलेट को आप रेफर कर लें। उसके बाद आपको लिखा गया है कि एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट तभी माना जाएगा कि जब आप अपना पेमेंट पूरा कर देंगे। अब काफी स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम थी कि सर पेमेंट कितना होगा, हमारी कास्ट के हिसाब से आप बताइए सर कि हमारा पेमेंट कितना होगा, और अदर स्टेट वाले भी जो है उनका पेमेंट कितना होगा। वो सारा कंप्लीट डिटेल यदि आप वीडियो के एंड तक बने रहते हैं तो आपको सारी डिटेल बताई जाएगी। और उसके बाद बच्चों आपको बोला गया है कि आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है, किस फॉर्मेट में अपलोड करना है, कितने साइज का होना चाहिए, उसका DPI कितना होना चाहिए, कितने KB की होनी चाहिए, वो सब आपको बताया गया है। उसके बाद बच्चों लास्ट में आपको लिखा गया है एक और इंपॉर्टेंट चीज कि डू नॉट यूज, है ना, ये सारे प्रीफिक्स आपको यूज नहीं करने, है ना। आपको कोई भी तरीके का प्रीफिक्स यूज नहीं करना है। उसके बाद आपने खुद के मोबाइल की डिटेल्स भरनी है। और बच्चों सब आपको प्रीव्यू एक टैब दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको पेमेंट करने से पहले उस प्रीव्यू विंडो को खोलकर जो भी डिटेल्स आपने फिल करी है उसको चेक कर लेना है। यदि उन डिटेल्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो अभी हाल के हाल आप यहीं पर इसको पहले एडिट कर लें और उसके बाद आप पेमेंट करें। और पेमेंट करने के बाद ही जो है आपका जो पूरा फॉर्म है वो एक्सेप्ट या फिर कंप्लीट माना जाएगा। जैसे ही आप इस पर नीचे आएंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो नेक्स्ट पर क्लिक करते से ही बच्चों इस तरीके से आपके पास जो है पूरा ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर सबसे पहले यदि आप देखें यहां पर, तो सबसे पहले बच्चों हमने इंस्ट्रक्शंस तो देख ही लिए हैं। सेकंड आता है आपकी पर्सनल एंड एजुकेशन डिटेल्स। अब इसमें सबसे बड़ी बात तो एक ये है, काफी बच्चों का डिटेल है कि सर सेंटर हमारे डिस्ट्रिक्ट में होगा कि नहीं होगा। देखो भाई सीधी सी बात है, RUHS ने साफ यहां पर सबसे पहले यहां पर लिख दिया है कि जो आपका एग्जाम सेंटर है
ठीक है ना। वो यहाँ पर एग्जाम डिस्ट्रिक्ट जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो एक ही ऑप्शन आ रहा है वो है जयपुर, है ना, एक ही ऑप्शन आ रहा है वो है जयपुर। तो ये बात तो तय है कि जो आपका एग्जाम है वो रहने वाला है जयपुर में, और मोस्टली ये जो होता है ऑफलाइन मोड में ही होता है ये एग्जाम। तो ये आपका एग्जाम जो है OMR के ऊपर होगा, ऑफलाइन मोड में ये एग्जाम होगा, ठीक है, और जयपुर के अंदर इसका सेंटर रहने वाला है। उसके बाद बच्चों आप नीचे आएंगे, सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है, फादर्स नेम भरना है, मदर का नाम भरना है, आपका जेंडर और डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर लिखना है। उसके बाद बच्चों आपकी एज 31/12/2024 यानी कि इस साल के लास्ट डेट पर आपकी क्या एज रहने वाली है वो एज आपको यहां पर फिल करनी है। और एज बच्चों जो है आप डेट ऑफ बर्थ जो फिल करते हैं ना, वो डेट ऑफ बर्थ आपकी मैच होनी चाहिए जो आपकी डॉक्यूमेंट्स है उनके साथ में, है ना। यदि उसमें कोई चेंजेस आते हैं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद बच्चों आपको मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी और व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, यानी कि यदि काफी बच्चों का तो मोबाइल नंबर सेम ही होता है व्हाट्सएप वाला और नॉर्मल, यदि अलग अलग है तो आपको अलग अलग दोनों जगह मोबाइल नंबर फिल करना है। आप किसी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करना है ना। अब इसमें लिखा हुआ आ रहा है बोनाफाइड सिटीजन ऑफ राजस्थान, यानी कि आपके पास यदि राजस्थान का मूल आवास है, यानी कि आप राजस्थान के ही निवासी हैं, तो ही आप यहां पर यस करेंगे, नहीं तो आप इस पर नो कर देंगे। उसके बाद बच्चों फिजिकली डिसेबल्ड, यस या नो, ये आपको पता है किस तरीके से। कम्युनिकेशन एड्रेस, यहां पर आपको अपना पूरा एड्रेस भरना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और पोस्ट ऑफिस कौन सा लगता है वो आपको बताना है। और बच्चों आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यदि परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहां पर यस क्लिक करना है। यदि आप इस पर नो क्लिक करते हैं तो आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो आपको दूसरा जो है वो आपको फिल करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, है ना, और उसके बाद में नीचे आपको 12th और 10th में बच्चों क्या आपका कौन सा बोर्ड था, कौन सा रोल नंबर था, कौन सा ईयर था, सीजीपीए। अब देखो सीजीपीए और परसेंटेज वाला जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको समझाऊंगा आपको किस तरीके से फिल करना है। नेक्स्ट, यदि आप उसके बाद ये सारी डिटेल्स भरने के बाद अगले पर आएंगे तो फोटोज और सिग्नेचर आपको अपलोड करने पड़ेंगे। फोटोज और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बच्चों आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, यानी कि जो आपकी फोटो होनी चाहिए बच्चों वो प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, बैकग्राउंड आपका जो व्हाइट और प्लेन होना चाहिए, ब्लर फोटो नहीं होनी चाहिए। फोटो के नीचे कोई भी तरीके का नाम, नंबर या कोई भी तरीके की डेट आपको मेंशन नहीं करनी है। लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए। ब्लैक स्पेक्स आपको नहीं पहनने हैं, यदि आप स्पेक्स यूज करते हैं तो इस तरीके के ट्रांसपेरेंट व्हाइट फ्रेम्स आपको यूज करने हैं। और बच्चों आपको ध्यान रखना है कि फोटो जो है स्टैंडर्ड पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। आप मोबाइल से भी खींच सकते हैं बट मेक श्योर कि वो फोटो जो है आपका क्लियर हो। नेक्स्ट आपका सिग्नेचर आता है, तो सिग्नेचर के लिए भी आपको डायमेंशंस दे रखे हैं तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बच्चों आप व्यू एंड फी पेमेंट, तो सबसे पहले आपको प्रीव्यू देख लेना अपने पूरे फॉर्म का, और फी पेमेंट पर जैसे ही आप जाएंगे आपको ऑनलाइन बैंकिंग का ऑप्शन आएगा, नेट बैंकिंग का ऑप्शन आएगा, यूपीआई का ऑप्शन आएगा, स्कैनर का ऑप्शन आएगा। तो जो भी आपका रेलेवेंट ऑप्शन है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए और फी पेमेंट आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। जैसे ही आप फी पेमेंट कर देते हैं बच्चों, फी पेमेंट करने के बाद जैसे ही वो आपको सक्सेसफुल बताता है आपका पेमेंट, तो उसके बाद बच्चों जैसे ही आप ये वाले टॉगल में आएंगे तो यहां पर आपके पास प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन आएगा, यहां पर आपका प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन आएगा। तो आपको क्या करना है कि आपका फॉर्म नंबर जो है आपको नोट कर लेना है, यहां पर आपको फॉर्म नंबर डालना है। फॉर्म नंबर डालने के बाद आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसका आप एक प्रिंट निकालकर अपने पास रख लीजिए ताकि बच्चों फर्दर आपको जो रेलेवेंट डिटेल्स है यदि उसमें चाहिए हो एडमिट कार्ड के समय वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये आपको इसका एक प्रिंट निकालकर जरूर रख लेना है ना। अगर यदि आपको फॉर्म से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आए, हेल्प डेस्क से अगर आपको कोई भी तरीके की हेल्प चाहिए तो ये हेल्प डेस्क नंबर है बच्चों। यहां पर आपको एक मोबाइल नंबर दे रखा है, एक आपको मेल एड्रेस दे रखा है और टाइमिंग भी लिख रखा है कि इस टाइमिंग के बीच में आप कॉल या फिर मेल कर सकते हैं। तो आपको जो भी अगर कोई भी तरीके की क्वेरी होती है तो आप इस पर कॉल कर या इस पर मेल करके आप पता कर सकते हैं, तो आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन या डिटेल्स दे दी जाएंगी, ठीक है ना। यहां से अब हम आते हैं आपकी क्वेरीज या फिर डाउट्स के ऊपर, जहां पर बच्चों को सबसे पहला डाउट था कि सर फी कितनी रहने वाली है। तो जैसे कि आप सभी को पता है बच्चों, जितने भी राजस्थान के अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी कैटेगरी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबकी फी जो है बच्चों वो रहने वाली है 1800 रुपए, ठीक है। ये हम सभी को पता है। ये जो आपकी फी है बच्चों वो रहेगी कितनी, 1800 रुपए आपकी फी रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपकी SC ST, इनकी कितनी रहने वाली है। तो SC और ST जो राजस्थान के हैं बच्चों, जो भी आपके ST SC के जितने भी आपके कैंडिडेट्स हैं जो राजस्थान के हैं, उनकी फी रहने वाली है 900 रुपए।
उनकी फी कितनी रहेगी बच्चों? 900 रुपए। और जो अदर स्टेट के हैं, यानी कि जो राजस्थान स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, जो आपको पूछा गया था एक ऑप्शन कि आर यू अ बोनाफाइड ऑफ राजस्थान, यानी कि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, और अगर आप अदर स्टेट से हैं, यदि आप उसको नो करते हैं तो आपको कास्ट बेनिफिट यहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको प्योरली 1800 रुपीज यहां पर पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो फी का बच्चों जो है, आई होप अब आपका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो बहुत ज्यादा कॉमन डाउट जो है बच्चों के मध्य ये रहता है कि सर 12th बोर्ड की हमें सीजीपीए भरना है या फिर हमें परसेंटेज भरना है। ठीक है ना, तो ये भी डाउट क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले आपको जो है 12th की मार्कशीट लेनी है। 12th की मार्कशीट के अंदर यदि आपके सीजीपीए के अंदर नंबर लिखे हुए हैं या फिर जीपीए के अंदर नंबर लिखे हुए, तो उसको सीजीपीए में कन्वर्ट कैसे करना है वो भी आपको उसके अंदर बता रखा होता है ना। कहीं कहीं पे आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है परसेंटेज निकालने के लिए, 9.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो एक अलग ऑप्शन है, आपको उस झंझट में नहीं पड़ना है। यदि आपके 12th की मार्कशीट के अंदर अगर सीजीपीए में नंबर लिख रखे हैं तो आपको सीजीपीए में ही फिल करना है, और यदि आपकी 12th की मार्कशीट के अंदर अगर परसेंटेज के अंदर नंबर लिखे हुए तो आपको परसेंटेज में ही 12th के जो है बच्चों 12th बोर्ड के जो है परसेंटेज फिल करने हैं। सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ही आपके सारी डिटेल्स रहनी चाहिए और वैलिड डिटेल्स रहनी चाहिए। नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर और 12th के मार्क्स स्पेशली, ये सारे जो है बच्चों आपको जो एग्जैक्ट फिगर्स हैं जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर ही आधारित होने चाहिए। अलग अगर होते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले समय, जिस समय आपको कॉलेज अलॉट होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। लास्ट बच्चों एक डाउट आ रहा था कि भाई सर एज क्राइटेरिया कितना रहता है, तो जिनको भी ये डाउट है एज क्राइटेरिया मैं बता देता हूं। मेल्स के लिए है बच्चों, देखो सबके लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया तो 17 इयर्स रखा है आरयूएचएस ने अपने इस एग्जाम में। हालांकि आईएनसी ने जो अपर एज लिमिट है उसको हटा दिया था, बट आरयूएचएस के लिए अभी भी बच्चों जो अपर एज लिमिट है मेल्स के लिए तो है 25 साल और फीमेल्स के लिए जो है वो है 28 साल। ठीक है बच्चों, तो आई होप अभी आपको जो है पूरा फॉर्म्स का जो फिल करने का क्राइटेरिया है वो क्लियर हो गया होगा, है ना। और यदि आपको और भी डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए कि कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, आप सभी को पता है बच्चों पीसीबी आपका रहने वाला है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसके अंडर 33 क्वेश्चंस एंड 34 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। फिजिक्स में 33, केमिस्ट्री में 33, 34, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर होगा। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों, और सेंटर जो है आपका जयपुर रहने वाला है। ठीक है, तो ये मैंने आपको शॉर्ट में एक बार आरयूएचएस का पूरा सिस्टम बता दिया है। यदि आपको और भी डिटेल में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए आरयूएचएस की तो यूट्यूब के इसी चैनल पर बच्चों आपको आरयूएचएस की कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो मैंने बना रखी है। और बच्चों और इसके अलावा भी यदि आपको कोई भी तरीके का डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, तो आपके उस डाउट्स के ऊपर रिलेटेड नया वीडियो बना दिया जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी सच इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आप सभी तक समय पर आ सके। तो तब बच्चों तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, एंड बच्चों मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।